जी अपने भक्त को घोड़ा बनकर उसके ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं और इतनी सारी दाल बाटी अपनी जेब में क्यों छुपा रहे हैं। ये कथा है गोविंद दास और उनके लाला की। दोपहर का समय था। मंदिर में शांति छाई हुई थी। गोसाई जी बड़े ध्यान से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे और पीछे खड़े गोविंद दास पूरे सुर में पद गा रहे थे, इतने डूबकर कि जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तभी जैसे ही गोसाई जी थोड़ा सा सामान लेने पीछे हटे, ठाकुर जी ने मौका देखा। नीचे पड़ा एक छोटा सा मोती उठाया और टप से दे मारा गोविंद दास के सिर पर। गोविंद दास गाते गाते एकदम रुके, सिर सहलाया और बोले, अरे कौन है रे? चुपचाप सुन, नहीं तो लौटा कर मारूंगा। फिर झुककर मोती उठाया ही था कि इतने में गोसाई जी वापस आ गए और जैसे किस्मत को यही मंजूर था, मोती सीधा जाकर गोसाई जी से टकराया। गोसाई जी बोले, गोविंदा, ये क्या उद्दंडता है? गोविंदास तुरंत अपना माथा आगे कर बोले, महाराज पहले ये देखो, मैं तो गा रहा था, आपके लाला ने पहले मारी है, अब अगर मैं लौटाऊं तो गुनाह मेरा। उधर ठाकुर जी मूर्ति में खड़े ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कह रहे हों, अरे खेल तो अभी शुरू हुआ है। गोसाई जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने ठाकुर जी शांत खड़े और इधर गोविंद दास पूरे विश्वास से कह रहे थे कि आपके लाला मोती मार रहे हैं। गोसाई जी ने मन ही मन सोचा, ये गोविंदा भी ना भक्ति में थोड़ा बहक गया है। लेकिन उधर ठाकुर जी की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। अब ये खेल रोज का हो गया। जैसे ही गोसाई जी जरा हटते, मोती उड़ता और गोविंद दास के सिर पर लगता। एक दिन तो हद ही हो गई, मोती कुछ जोर से लगा। गोविंद दास गाना रोक कर बोले, अरे लाला धीरे मारो, माथा है कोई मटका नहीं। और मंदिर में खड़े 2-3 सेवक चौंक कर उन्हें देखने लगे, किससे बात कर रहे हैं ये? गोसाई जी लौटे तो देखा गोविंद दास हंस रहे हैं। बोले, अब क्या हुआ? गोविंद दास मुस्कुराकर बोले, महाराज आज तो आपके लाला बड़े मूड में हैं, कह रहे हैं पकड़ सको तो पकड़ लो। गोसाई जी की आंखें भर आईं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर इतना समझ आ गया, ये लीला सबको नहीं दिखती। ये वही देख सकता है जिसके साथ खुद ठाकुर खेल रहे हों। उधर ठाकुर जी जैसे मन ही मन सोच रहे थे, अभी तो असली मजा दोपहर में आएगा। दोपहर हुई, मंदिर के पट बंद हुए, सब सेवक अपने अपने काम में लग गए। बाहर शांति छा गई। तभी गोविंद दास अपनी कुटिया की ओर जा ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, ए गोविंदा, जरा रुक तो। गोविंद दास मुस्कुराए, आ गए लाला, आज कौन सी नई शरारत है? अचानक सामने वही बाल सुलभ छवि, सिर पर मुकुट, आंखों में चमक। ठाकुर जी बोले, आज खेलेंगे? गोविंद दास हंस पड़े, अरे महाराज, आप भगवान होकर खेलेंगे? ठाकुर जी बोले, भगवान बाद में, पहले दोस्त। फिर क्या था, थोड़ी देर इधर उधर दौड़ भाग हुई, कभी ठाकुर जी आगे, कभी गोविंद दास पीछे। अचानक ठाकुर जी रुक कर बोले, गोविंदा, तू घोड़ा बन जा। गोविंद दास चौंके, मैं घोड़ा? हाँ, और मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। गोविंद दास ने हंसते हंसते घोड़े की तरह झुककर कहा, आओ लाला बैठो। और सचमुच ठाकुर जी उनके ऊपर बैठ गए। दोनों हाथों से उनकी चोटी पकड़ ली और बोले, चल मेरे घोड़े। Do you feel emotionally drained trying to always please your closest ones and no matter? दोनों हाथों से उनकी चोटी पकड़ ली और बोले, चल मेरे घोड़े। अब सोचो जरा, एक तरफ भक्त घोड़ा बना घूम रहा है और ऊपर भगवान सवारी कर रहे हैं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। ये प्रेम की ऐसी लीला थी जहां ऊंच नीच, बड़ा छोटा सब मिट चुका था, पर अभी असली मजा बाकी था। अब गोविंद दास घोड़ा बने चले जा रहे थे और ऊपर बैठे ठाकुर जी पूरे आनंद में थे। कभी इधर मोड़ो, कभी उधर दौड़ो, जैसे कोई छोटा बालक मेले में सवारी कर रहा हो। चलते चलते अचानक गोविंद दास रुक गए। ठाकुर जी बोले, अरे मेरे घोड़े, रुक क्यों गया? गोविंद दास थोड़ा सकुचाकर बोले, लाला अब उतर जाओ। क्यों?
मुझे लघु शंका लगी है। पहले नीचे उतर जाओ, फिर बैठ जाना। ठाकुर जी तुरंत बोले, अरे भाई, कोई सवार घोड़े से उतरता है क्या? घोड़ा अपना काम खुद कर लेता है। तू तो मेरा घोड़ा है, कर ले। गोविंददास हक्का बक्का बोले, महाराज, ये कैसी आज्ञा है? ठाकुर जी हंसते हुए बोले, आज घोड़ा आज्ञा नहीं देता, आज घोड़ा आज्ञा मानता है। अब भक्त फंस गया, ऊपर भगवान, नीचे मजबूरी। और लीला ऐसी कि अगर कोई देख ले तो क्या सोचे, पर प्रेम में जो होता है वो तर्क से परे होता है। यही सोचकर गोविंददास फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और उसी समय दूर से एक आदमी आता दिखा। वो आदमी दूर से आ रहा था। उसे क्या दिखा? गोविंददास अकेले ऐसे डोलते चले जा रहे हैं और चलते चलते कुछ अजीब हरकत भी कर रहे हैं। उसे तो ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे थे। वो ठिठक गया, बोला, अरे राम राम, ये गोविंददास जी को क्या हो गया? मंदिर के सेवक होकर ऐसी हरकत। वो सीधा भागा भागा गोसाई जी के पास पहुंचा। बोला, महाराज, आपने इन्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। शास्त्रों में तो खड़े होकर भी लघु शंका मना है, और ये तो चलते चलते। आगे बोलते हुए उसने नाक सिकोड़ ली। गोसाई जी सुनकर गंभीर हो गए। मन को अच्छा दास स्नान करके शाम को जब गोविंद आए तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। गोविंददास समझ गए बात पहुंच चुकी है। धीरे से बोले, महाराज, आप नाराज हो? गोसाई जी बोले, आज जो आचरण किया है वो उचित नहीं था। गोविंददास तुरंत बोले, मेरी बात सुन लो पहले, फिर दंड देना। अब असली राज खुलने वाला था। गोविंददास हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे मत डांटो, अपने लाला को समझाओ। आज उन्होंने ही मुझे घोड़ा बनाया था। मेरी चोटी पकड़कर ऐसे चला रहे थे जैसे असली सवारी हो। मैंने तो कहा भी, उतर जाओ, मुझे जरूरत है, पर बोले, घोड़ा आज्ञा नहीं देता, आज्ञा मानता है। अब बताइए मैं क्या करता? गोसाई जी पहले तो गंभीर रहे, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं। जिस सरलता से गोविंददास कह रहे थे उसमें छल नहीं था। वे भावुक होकर बोले, गोविंदा, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे संग स्वयं ठाकुर खेलते हैं। उसी क्षण उन्होंने सबको कह दिया, आज के बाद गोविंददास की शिकायत लेकर कोई मेरे पास मत आना। ये जो भी करते हैं अपनी इच्छा से नहीं, लाला की इच्छा से करते हैं। मंदिर में ये बात फैल गई। कुछ लोग चकित थे, कुछ ईर्ष्या से भरे, पर गोविंददास, वे तो बस मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तो बस अपने दोस्त की संगति प्यारी थी। लेकिन लाला की शरारत यही खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन तो उन्होंने कुछ और ही फरमाइश रख दी। अगले दिन ठाकुर जी ने अचानक कहा, गोविंदा, आज मन है दाल बाटी खाने का। गोविंददास हंस पड़े, महाराज, मंदिर में 56 भोग बनते हैं, इतने नियम, इतनी शुद्धता, और आपको दाल बाटी चाहिए? ठाकुर जी बोले, न रसोई की न भोग की, तेरी कदम खंडी में गोबर के कंडों की आंच पर बनी हुई दाल बाटी खाऊंगा। गोविंददास चकित रह गए, बोले, लाला, लोग आपको मंदिर में भगवान मानकर पूछते हैं और आप जंगल में ऐसे खाने आएंगे? ठाकुर जी मुस्कुराए, किसी को पता नहीं चलेगा, तू बस तैयारी कर, आज मैं तेरे हाथ का ही खाऊंगा। अब गोविंददास चुपचाप मंदिर से निकले। किसी को कुछ बताए बिना वे अपनी छोटी सी जगह पहुंचे और प्रेम से कंडों की आंच जलाई। उन्हें क्या पता था, आज की दाल बाटी में भी एक और लीला पकने वाली है। उधर गिरिराज की तलहटी में एक झाड़ू लगाने वाला बैठा था। उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वो रोज बाहर खड़ा होकर दर्शनार्थियों से पूछता, आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं? कोई कहता नीली पोशाक में है, कोई कहता मोतियों की माला पहने हैं। वो सुनकर ही संतोष कर लेता और मन ही मन प्रार्थना करता, प्रभु, इस जन्म में दर्शन ना सही, अगले जन्म में चीटी ही बना देना, ताकि आपके भोग में आकर एक झलक पा सकूं। उसका भाव सच्चा था। उसी समय मंदिर के पट बंद हुए और ठाकुर जी बाहर निकले। गिरिराज की ओर जाते हुए अचानक ऊंची आवाज में बोले, अरे कोई है? मेरे पांव में कांटा लग गया। झाड़ू लगाने वाला चौंक पड़ा। उसने ऊपर देखा, सामने वही रूप, वही मुकुट, वही आभा, पर आज पहली बार प्रत्यक्ष। उसके हाथ कांपने लगे। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आओ,
कांटा निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। और ये सुनते ही वो दौड़ पड़ा। जिसे मंदिर में जगह नहीं मिलती थी, आज उसे स्वयं भगवान बुला रहे थे। वो कांपते हाथों से ऊपर चढ़ा, बोला, प्रभु, मैं कैसे छू सकता हूँ? ठाकुर जी हंसकर बोले, अरे अभी नियम मत गिन, पहले कांटा निकाल। और उन्होंने अपना चरण उसकी गोद में रख दिया। जिन चरणों के स्पर्श को देवता तरसते हैं, वे आज एक झाड़ू लगाने वाले की हथेलियों पर थे। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। कांटा उंगलियों से ना निकला तो ठाकुर जी बोले, मुंह से निकाल, तभी निकलेगा। वो भाव विह्वल होकर झुक गया। कांटा निकलते ही ठाकुर जी बोले, अब एक काम कर, मुझे गोविंदा के पास ले चल, दाल बाटी तैयार होगी। वो घबरा गया, मुझे लोग देख लेंगे तो डांटेंगे। ठाकुर जी हंस पड़े, आज मैं तेरे कंधे पर बैठूंगा, कौन क्या देखेगा। और अगले ही पल वे उसके कंधों पर सवार थे। वो चल तो रहा था, पर उसे लग रहा था जैसे सपने में हो। भगवान उसके साथ मित्र की तरह जा रहे थे। उधर गोविंद दास ने प्रेम से दाल बाटी सजा दी थी। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, बोले, जल्दी परोस, बहुत भूख लगी है। गोविंद दास हंसते हुए पत्तल पर दाल बाटी चूरमा रख रहे थे और ठाकुर जी बच्चे की तरह खाते जा रहे थे। बीच बीच में कहते, और ला, ये भी ला, सब सामने रख दे। गोविंद दास बोले, महाराज, इतना कौन खाता है? पर लीला कुछ और ही थी। ठाकुर जी एक बाटी खाते, दूसरी चुपचाप अपनी पीतांबर में छुपा लेते। खाते भी जा रहे थे, भरते भी जा रहे थे। गोविंद दास को शक हुआ। बोले, लाला, पेट है या गिरिराज पर्वत, ये उधर उधर क्यों फूल रहा है? जैसे ही उन्होंने पीतांबर पकड़ा, अंदर से बाटियां लुढ़क कर गिर पड़ी। गोविंद दास भौचक्के, ये किसके लिए? ठाकुर जी मुस्कुराए, अरे भैया, जो मेरे साथ आया है उसका भी तो हक है। अब गोविंद दास समझ गए, आज की दाल बाटी में प्रेम की एक और थाली सजी थी। गोविंद दास बाहर आए तो देखा, एक वृक्ष के पीछे वही झाड़ू लगाने वाला संकोच से खड़ा है। सब समझ में आ गया। वे बोले, अच्छा लाला, अब नए सखा भी बना लिए? ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अरे वो बड़ा प्रेम करता है, भूखा था, सोचा उसके लिए भी ले चलूं। गोविंद दास के मन में क्षण भर के लिए नियम याद आए। मंदिर की शुद्धि, आचार विचार, कितने विधान। और इधर लाला किसी के कंधे पर बैठकर घूम रहे हैं। उन्होंने तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और बोले, पहले शुद्धि करो, फिर मंदिर जाना। गोविंद कुंड के पास बैठाकर आचमन कराया। मंत्र बोलते बोलते अचानक गोविंद दास ने शरारत की। एक हल्का सा धक्का दिया और ठाकुर जी पूरे के पूरे कुंड में। जल छपाक से उछला। ठाकुर जी पानी से निकलकर बोले, गोविंदा, तेरी शिकायत करूंगा। गोविंद दास हंसते हुए बोले, महाराज, नियम सबके लिए है, तो आपके लिए भी। और उस क्षण भगवान और भक्त दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। शाम को जब मंदिर के पट खुले, ठाकुर जी वैसे ही अचल खड़े थे, गंभीर, दिव्य, सबके लिए भगवान। पर गोविंद दास की आंखों में मुस्कान थी। उन्हें पता था, जो सबको स्थिर दिखते हैं वही उनके संग दौड़ते हैं, हंसते हैं, डांट खाते हैं और दाल बाटी भी खाते हैं। उस दिन गोविंद दास ने समझ लिया कि प्रेम में नियम पीछे रह जाते हैं और भाव सबसे आगे चलता है। झाड़ू लगाने वाला भी उस दिन धन्य हो गया। उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, पर भगवान उसके कंधों पर स्वयं चलकर गए। और गोसाई जी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जहाँ सच्चा प्रेम है, वहाँ ठाकुर खुद मर्यादा तोड़कर चले आते हैं। भगवान को विधि से नहीं, स्नेह से बांधा जाता है। जो उन्हें अपना मित्र बना लेता है, उसके साथ वे बालक बन जाते हैं।